नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमला 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मैं चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 156 में हूँ, जो कांग्रेस पार्टी, वंचित बहुजन अघाड़ी और राष्ट्रीय समाज पक्ष के अधिकृत उम्मीदवार सविता शरद पवार का कार्यालय है। आज बात करने के लिए प्रतिनिधि शरद पवार जी हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। इस समय चुनाव किस तरह से चल रहा है, प्रचार प्रसार इनका किस तरह चल रहा है। दमला 24 न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप जनता के सामने सब जनता की बातें लोगों के सामने रख रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शरद पवार जी, इस मनपा चुनाव में अहम मुद्दा क्या लेके आप 156 की वार्ड की जनता के बीच में जा रहे हैं। देखो, ये 156 वार्ड में जनता की बहुत से प्रश्न हैं और सबका उत्तर एक ही है, शरद पवार, सविता पवार। क्यों, हमने 10 साल जो कार्य किया है वो जनता के सामने है और जो 17 में चुन के आए थे उनका भी कार्य सामने है और निर्णय जनता को करना है। हम बहुत से प्रश्न लेके जनता के साथ जा रहे हैं, जैसे कि पहले पाइपलाइन टूटी थी, उस तरह से वापस फिर से लोगों को आज तुंगा गांव के अंदर 90 फीट रास्ता निकालना है और उसका ये नोटिस 4 दिन पहले लगाया गया। तो उस पर डेट कितना है आपको बताता हूँ। 27 तारीख को नोटिस लगाया और उस पर डेट है 15 तारीख का। 15 तारीख यानी अफसर ने 15 तारीख का डेट क्यों डाला? ये देखो, ये डेट है। 15 को लगाना होगा, तभी 15 को डेट डाले है ना। तो 27 को क्यों लगाया फिर? थोड़ा बिजी जी रहे होंगे चुनाव को। नहीं, इतना कोई बिजी नहीं होता है। ये 27 को ही सही हुआ, लेकिन बैकडेटेड सही हुआ 15 तारीख का। और 18.30 का रोड यानी 90 फीट रोड। आप बताओ, तुंगा गांव के अंदर इतने बड़े रास्ते की क्या जरूरत है? तो सब तुंगा ही गाँव खत्म हो जाएगा फिर। तुंगा गांव 70% उड़ाने की उनके प्रयास है, लेकिन हमको भी हमारी एमपी है वर्षाताई गायकवाड़, और उनके भी हाथों में बहुत कुछ है। हम जीत के आने के बाद इसकी लड़ाई लड़ेंगे और जनता को राहत देंगे, ये हमारा वचन है। इसके साथ में और कौन कौन से मुद्दा, जरा उसका विश्लेषण थोड़ा करिए। पानी का मुद्दा है। हमारे टाइम पे पानी 24 घंटा अच्छा आ रहा था, अब मोटर लगा के पानी आ रहा है। बच्चों को पढ़ाई का मुद्दा है। हॉस्पिटल, कोई किसी की तरफ देखता नहीं है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, म्यूनसिपालिटी में देखभाल नहीं होती, कोई जाके बोलता ही नहीं है कि भाई ये हमारे वार्ड के है। हमारे टाइम पे हम जाते थे केम हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, बाड़ा साहब प्रसाद, और यहाँ हमने दो अस्पताल बनाए हैं, छोटे बने हैं, लेकिन उसमें लोगों का टेम्परवरी इलाज होता है। हम चाहते हैं हमारे एरिया में कुछ ऐसा बने कि 25-50 बेड हो उस पे। अगर बड़ा कोई प्लॉट हमको दिखेगा म्यूनसिपालिटी रिजर्वेशन का, तो हम उसमें 50 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। ये तो टेम्परवरी है, बुखार आया वो पोलियो का इंजेक्शन दो, ऐसे हॉस्पिटल। ये सब घोषणा पत्र में आपने लिखा हुआ है। हाँ, सब लिखा है। और हम इस जनता को हमारे हमारे राज आने पे साल में 2 सिलेंडर भी हम देने वाले हैं। क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा अनमोल है, समय नहीं लेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से 156 की जनता कुछ कहना चाहेंगे आप? बस जनता को यही कहना चाहूंगा, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है और फैसला तुम्हारे हाथ में है। जैसे महाभारत का फैसला श्री कृष्ण भगवान के हाथ में था, और ये हमारी जनता फैसला करेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है जनता पे। आपको ऐसा लगता है शरद पवार जी, आपके सामने बहुत बड़े बड़े प्रतिद्वंदी है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो है आप इस बार परचम लहरा ही देंगे? अरे, मेरे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इन्होंने जो कार्य किए है वो जनता के सामने है, और मैं एक सामान्य, जैसी जनता होती है ना वैसा सामान्य आदमी हूँ, और मैं जनता का अच्छा काम करना चाहता हूँ, और जनता 100% मुझे ही चुन के देगी, ये मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। शरद पवार जी को एक्चुअली जनसंपर्क के लिए जाना है, तो अपना अनमोल समय दिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मलंग सिंह। अच्छा, ये बताइए शेख जी, इस बार मुस्लिम समाज किधर जाने वाला है? बहुत ज्यादा ज्यादा प्रतिद्वंदी है, बहुत ज्यादा ज्यादा उम्मीदवार है, किधर जाएगा मुस्लिम समाज इस बार? देखिए, मेरे हिसाब से तो 70% मुस्लिम समाज शरद पवार के साथ में है, जी। क्योंकि सबको मालूम है कि 10 साल में उनके राज में कितना काम हुआ है, कितना नहीं। पानी की समस्या का समाधान किए हैं, चलने के लिए रास्ता नहीं था, पाइप से आदमी गिरते थे। जी, जी। अभी पब्लिक को सब आरसीसी मालूम रोड है। बन गया, एकदम चकाचक आग मूंद के जाओ ऐसे। अरे भाई, तो क्या हमारे टाइम में नहीं बना था? हम लोग खुद खड़े रह के बनवाए हैं, अच्छा, अभी थोड़ी बनाया है, अच्छा, हमारे टाइम में बनाया हुआ है। अच्छा,
पवार साहब के राज में बनाया हुआ, अच्छा। अभी ये क्या थोड़ी नाम है भाई बनाया। साहब आपका? मेरा नाम नंदू यादव है। अरे नंदू जी बताइए, अच्छा वही वायरल नंदू। अच्छा आप बताइए, जो है जनता का प्यार दुलार आशीर्वाद शरद पवार सत्या शरद पवार को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं सत्या शरद पवार साहब की तरफ से मैं सभी देशवासियों को नए वर्ष का शुभकामना बधाई देता हूं। और मेरा यही अपील है पूरे वार्ड 156 की जनता से कि ऐसे ईमानदार नेता दोबारा कहीं नहीं मिलेंगे, तो साहब को लाना बहुत जरूरी है अगर विकास चाहते हो तो। नया वर्ष का आज पहला दिन है, आपने वार्ड की जनता को 156 कुछ नए वर्ष को कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस नए वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूंगा कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और धंधा पानी अच्छा चले, इसे उसमें आप भूल बरकत। रहे हैं, इसी नए वर्ष में 16 तारीख भी है। हाँ, आज जहाँ गुलाल आप बोल रहे हैं उड़ाने के लिए, तो उसके लिए भी कुछ बोलिएगा। तो 16 तारीख को 2016 तक ही हम नगर सेवक थे ना, तो 2016 अभी क्या धरा क्या आंकड़ा आपने दिया है 2016 2026? भाई क्या आंकड़ा, क्या दिमाग है? 16 तारीख को रिजल्ट है और 16 का रिजल्ट पक्का होगा, ये हमको मालूम है। मतलब गुलाले गुलाल हो जाएगा हाँ, गुलाल ही गुलाल होगा। छप्पन पूरा गुलाल ही। गुलाल और वंचित आघाड़ी भी है, तो नीला रंग भी उसके साथ खिलेगा। राष्ट्रीय समाज पक्ष भी है। वो भी समाज पक्ष हमारे साथ है, तो सबके जो रंग होंगे वो सभी उड़ेंगे हमारे साथ। हाँ, मतलब परचम लहरा ही जाएगा। हाँ, लहराई जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो जैसे हमने कहा कि इस समय चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 156 में था, जहां से सविता शरद पवार के कार्यालय पे था। सारी खास बातें हुई, चुनावी वार्तालाप हुआ। शरद पवार जी ने एकदम निस्वार्थ भाव से कर्तव्यनिष्ठ होकर पूरी ईमानदारी से उन्होंने अपने बात को रखा। कैमरा पर्सन निजाम के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज, चांदीवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 156।